क्या आप जानते हैं रात का सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? जब सारा शहर सो रहा हो लेकिन आप अकेले जाग रहे होते हैं। बिस्तर तो नरम होता है, कमरे में खामोशी होती है, लेकिन दिमाग में एक हलचल। आज के मसाइल, कल की गलतियां और बहुत कुछ सब एक साथ हमला कर देते हैं। अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपने स्लीपिंग पैटर्न को और बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं सबा और मेरे साथ है नतीन, और आज हम आपको बताएंगे कि नींद ना आने की क्या रीजंस हैं और इसके पीछे साइंस का फैक्ट क्या है और किस तरह से आप इंसोम्निया से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग इसको आम मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मसला आप में नहीं, आपके डेली रूटीन और आपके स्लीपिंग पैटर्न के अंदर है। और अगर आज की वीडियो आपने आखिर तक देख ली तो आज की रात आपका बिस्तर करवटें बदलने की जगह नहीं बल्कि आपकी अच्छी नींद की शुरुआत होगा। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक नींद ना आने की सबसे बड़ी वजह मेलाटोनिन हार्मोन का डिस्टर्ब होना है। बेसिकली हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन वो हार्मोन है जो हमारे ब्रेन को इंडिकेट करता है कि इट्स टाइम टू स्लीप। लेकिन नींद सिर्फ मेलाटोनिन पर डिपेंड नहीं करती, हमारा बॉडी क्लॉक, इन्वायरमेंट और लाइफस्टाइल, ये सब चीजें भी इस पे असरअंदाज होती हैं और मिलकर डिसाइड करती हैं कि हमें नींद आएगी या नहीं। और अब हम बात करेंगे 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट काजेस की जो कि हमारे नींद ना आने की वजह बनती है। ये नंबर 1 पे है बॉडी क्लॉक का डिस्टर्ब होना। हमारा जिस्म एक बॉडी क्लॉक की तरह काम करता है जो कि हमारे सोने और जागने के टाइम को कंट्रोल करता है। इसमें मेलाटोनिन तो आता है लेकिन ब्रेन जो है वो कंफ्यूज होता है और नींद नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पर अगर हफ्ते के 6 दिन हम देर से सोते हैं, 7 दिन देरी सोने की कोशिश करेंगे तो बॉडी क्लॉक के डिस्टर्ब होने की वजह से हमें नींद नहीं आएगी। नंबर 2 पे आता है ब्लू लाइट और स्क्रीन। जब हम मोबाइल, लैपटॉप या एसिड यूज करते हैं तो उसमें से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे पीनल ग्लैंड को इस सिग्नल भेजती है कि अभी दिन का वक्त है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और नींद आने में मुश्किल पैदा होती है। नंबर 3 पे आता है स्ट्रेस या एंजाइटी। स्ट्रेस या एंजाइटी हमारे ब्रेन को हाई अलर्ट रखता है और नींद लाने वाले सिग्नल्स की प्लस बनाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस नींद न आने का सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, जैसा कि एग्जाम्स के दौरान या फिर काम के शदीद दबाव में नींद नहीं आती। जब हम डेली रूटीन में चाय, कॉफी, चॉकलेट और एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद कैफीन नींद लाने वाले केमिकल डेनोसिन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से नींद आने में खलल पैदा होता है। नंबर 5 पे बात करेंगे हैवी मील्स और लेट नाइट मील्स। हैवी मील्स और लेट नाइट मील्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अलर्ट रखता है। इससे मेलेटोनिन के सिग्नल्स का इफेक्ट कम होता है और नींद आने में रुकावट पैदा होती है, जैसा कि लेट नाइट पिज्जा या फास्ट फूड खाने से नींद में खलल पैदा होता है। नंबर 6 पर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। इन्वायरमेंट हमारी नींद पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, जैसे कि अगर हम किसी जगह पर सो रहे हों तो वहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा हो या वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा हो। इवन अगर वहाँ पर टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पे है, मसलन अगर सर्दी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो, और अगर गर्मियाँ हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, इसकी वजह से हमारा दिमाग मेलाटोनिन के जो सिग्नल्स हैं उनको इग्नोर कर देता है और हमें नींद आने में दुश्वारी पैदा होती है। नंबर 7 पे बात करेंगे हम डिजीजेस की और फिजिकल प्रॉब्लम की। डिजीजेस की वजह से भी नींद का पैटर्न खराब हो जाता है, जैसे कि स्लीप एपनिया, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और क्रॉनिक पेन, जिसके नतीजे में नींद के पैटर्न में डिस्टर्बेंस पैदा होती है और नींद मुकम्मल नहीं होती। अब हम लास्ट में बात करते हैं फ्यूचर थॉट्स की। फ्यूचर थॉट्स बेसिकली नींद ना आने की एक बहुत बड़ी वजह होती है। जब हम रात को बिस्तर पर सोने के लिए लेटते हैं तो हमारा दिमाग फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर देता है। मसलन अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा। दरअसल ये प्लानिंग नहीं, फ्यूचर एंजाइटी है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग फ्यूचर में जागता रहता है और हम ठीक से सो नहीं पाते। अभी हम बात करेंगे वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपनी नींद को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं कुछ प्रूवन मेथड के जरिए। अब हम बात करते हैं पहले प्रूवन मेथड की, जिसमें सांस लेने की 4-7-8 की टेक्निक को यूज करेंगे। ये टेक्निक अमेरिकन डॉक्टर एंड्रयू विल ने इंट्रोड्यूस कराई। तरीका बहुत आसान है। पहले 4 सेकंड सांस लेना है, अगले 7 सेकंड सांस को रोकना है, और 8वें सेकंड में सांस को रिलीज कर देना। ये प्रोसेस 4 टाइम रिपीट करें कि दिल की धड़कन को स्लो करता है और ब्रेन को स्लीप के लिए रेडी करता है। रूम टेम्परेचर, सोने के लिए सूटेबल रूम टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है।
18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत सोने के लिए बेहतरीन माना जाता है। ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा कमरा नींद में खलल पैदा करता है। अवॉइड कैफीन। चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक में मौजूद कैफीन ह्यूमन बॉडी में 6 to 8 आवर्स तक स्टे करती है। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि कैफीन का इस्तेमाल इंसान की नींद का दुश्मन है। कीप अवे योर मोबाइल। रिसर्च बताती है कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल के इस्तेमाल को तर्क कर देने से नींद के म्यार को 40% तक इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर मोबाइल छोड़ना आपके लिए मुश्किल है तो कम उसका नाइट मोड ऑन कर लें ताकि आप ब्लू लाइट से बच सकें। सोने का सबसे सुनहरा असूल। हर रोज एक ही वक्त पर सोना और एक ही वक्त पर जागना आपके जिस्म का बॉडी क्लॉक दुरुस्त रखता है। सोने से पहले कोई भी बुक रीडिंग या दुआ मांगना आपके दिल को सुकून देता है और अच्छी नींद का बायस बनता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक क्लिक हमारे सपोर्ट के लिए काफी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको नींद ना आने की वजह क्या थी। बाय बाय।